अगमदीप अमरापुर कहिए जाहिल में हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगम दीप अमरापुर कहिए जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे, दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। साचा सतगुरु ही पहुंचा सकता है वहां पर, इतना दुर्लभ है वहां जाना। ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर, सच्चा सतगुरु ही वहां पर पहुंचा सकता है, उसके बारे में बता सकता है, वो मार्ग वो विधि बता सकता है। तो कौन हुआ सच्चा सतगुरु? 21 ब्रह्मांड का तो कोई प्राणी उसके बारे में ना जानता ना वहां पर पहुंचा सकता। 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भी सतलोक नहीं जा सकता, ना वहां की जानकारी दे सकता। और दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। तो साचा सतगुरु कौन है? 21 ब्रह्मांड से बाहर का है, स्वयं कबीर भगवान है। सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध। बिन सतगुरु सूझे नहीं, ना ज्ञान के बारे में ना सतलोक के बारे में। बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध, कितना ही मत्था मार लो इन शास्त्रों में, बिना सच्चे सतगुरु के तुम्हें सतलोक की जानकारी और वहां जाने का मार्ग कोई नहीं दे सकता। तो कौन हुआ सच्चा सतगुरु? स्वयं कबीर भगवान। गुरु और गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। भक्ति करते करते वो भगत नरक में जाएगा, जो अपने गुरु को और कबीर को अलग अलग मानता होगा। तो दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल। अगमदीप, आगे को सबसे आगे वाला द्वीप लोक अमरापुर कहिए, वो अमर लोक कहलाता है। जहाँ हिलमिल हंसा खेले रे, जहाँ पूरी मौत मस्ती में भगत रहते स्त्री पुरुष, यही सृष्टि। ये नकल है उसकी, कति नकल डुप्लीकेट हमें मूर्ख बनाए रखने के लिए कति मूर्ख बना रखा आपको। क्या कह रहे गुरुदेव? सतलोक की डुप्लीकेट कॉपी है 21 ब्रह्मांड, इसने डुप्लीकेट बना रखा, ज्यों की त्यों नकल सतलोक की। ऐसे द्वीप, मानसरोवर, नदियां, झरने, पहाड़, बाग बगीचे, घूमने फिरने की जगह, नकली अलख लोक, सतलोक, अगम लोक, अनामी लोक। परमात्मा कह रहे हैं ये जो 21 ब्रह्मांड है ना, ये सतलोक की 2 कॉपी है, फोटो कॉपी है, एज इट इज। वहां पर हर चीज नूर की है, यहां पर 5 तत्व की है। वहां के पहाड़ नूर के हैं, वहां पर हीरे मोती लाल के हैं, यहां पर 5 तत्व के पत्थरों के हैं। 2 कॉपी, क्योंकि ये जो 21 ब्रह्मांड रूपी जो टुकड़ा है, ये कहां से आया है? ये भी तो पहले सतलोक का हिस्सा था, सतलोक से ही तो टूटकर अलग हुआ है। तो ये सतलोक की 2 कॉपी इसने यहां कर रखी है। ऐसे ही वहां शहर हैं, ऐसे ही वहां गांव हैं, नगर हैं। भाई यहां लोग अपनी परेशानियों में दुखी हैं, परेशान हैं, काम धंधे में राग द्वेष ईर्ष्या मान बढ़ाई, छल कपट चोरी जारी व्यभिचार मिलावट रिश्वतखोरी बेगारी बेकारी बेरोजगारी, लोग इनमें फंसे हुए हैं। और वहां इन चीजों का नामो निशान भी नहीं है, वहां केवल प्यार प्रेम शांति, घूमना फिरना, नाचना गाना, खेलना कूदना, मौज मस्ती करना। कोई कमाना नहीं, कोई स्कूल में नहीं जाना, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करनी, खाना भी हाथ से बना के नहीं खाना, मन में इच्छा करते ही तुरंत सारी चीजें ऑटोमेटिक सामने टेबल पर। 100 प्रकार के व्यंजन खाने की इच्छा तो 100 प्रकार के ऑटोमेटिक लग जाएंगे। एआई से देखते हैं ना हम, एआई से
इन फिल्मों में जैसे दिखा दिया जाता है, सामने ऑटोमेटिक टेबल लग जाएगी, टेबल पे फिर ऑटोमेटिक सारी मिठाई वगैरह, सब्जी वगैरह, 56 प्रकार के आइटम लग जाएंगे। तो वहां सब कुछ वचन से, शब्द से है, नूर है सब कुछ। और फिर वहां जाने के बाद कभी मरना नहीं, कभी बीमार नहीं होना, कभी बूढ़ा नहीं होना, कभी अपने परिवार वालों से नहीं बिछुड़ना, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंच नीच का भाव नहीं, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, सब वहां बराबर हैं, सब एक समान है वहां पर। सारी वस्तुएं सबके पास एक समान, सबके महल एक समान, सबके विमान एक जैसे, सबके पास में संपत्ति एक जैसी, सब कुछ। तो अभाव होगा ही नहीं, आपस में राग द्वेष होगा ही नहीं। राग द्वेष तो वहां होगा जहां एक तो गरीब है, झोपड़ी में रह रहा है, एक महल में रह रहा है, तो वहां आपस में फिर खींचातानी होगी, मन में दोष आएगा। वहां तो सब बराबर हैं। तो उस देश में ले जाने के लिए सतगुरुदेव भगवान आज आए हुए हैं। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। साचा सतगुरु बताता है, वही लेके जाता है। तो आज यदि हम नहीं गए, पैर फिसल गया, कारण चाहे कुछ भी बने, विश्वास की कमी हो, चाहे दृढ़ता की कमी हो, चाहे ज्ञान की कमी हो, चाहे मर्यादा की हो, या कोई दबाव हो, कोई प्रेशर हो, कमी चाहे कुछ भी हो, फिर भाई और बहनों लंबा चक्कर, बहुत लंबा चक्कर। फिर पूरी प्रोसीजर जिसको हम पार करके आ चुके हैं, और इस प्रोसीजर को पार करने में आप और हमें अनंत युग लग गए, अनंत युग। जब से हम सतलोक से परमात्मा से बिछुड़ के आए हैं, तब से लेकर आज तक हमने इस प्रोसीजर को पार किया है। कितना लंबा चक्कर। अब आप और हमें तो ये लग रहा है कि जब से गुरु जी के सत्संग सुने हैं तब से सृष्टि रची गई होगी, क्योंकि आज से पहले कभी सुना नहीं, अब बार बार सुन रहे हैं, तो लग रहा है ऐसा ये जैसे 100-150 साल पहले आए हम सतलोक से। अनंत अरबों खरबों बार तो हमने लक 84 भोग ली, अरबों खरबों बार। नरक, सुअर बन के टट्टी भी खा लिया, कुत्ता बन के एक दूसरे के हमने कान भी पाड़ लिए, बरसात के मौसम में फिर कीड़े पड़ गए, जख्म हो गए, दुर्गति से मरे हैं, किसी जन्म में हम जल के मरे हैं, एक्सीडेंट में मरे हैं, लड़ाई झगड़े में मरे हैं, लक 84 में ना जाने हमारे काट काट के गले लोगों ने खाए हैं। कल परसों दास यूट्यूब पर देख रहा था, मेरे से तो देखा भी नहीं गया वो वीडियो। एक हिरण थी, वो कहीं दीवार पार कर रही थी जंगल में, वो जाली बनी हुई थी, उसके सींग उस जाल में फंस गए। अब वो तो अपना सींग बाहर निकालने का प्रयास कर रही है, निकल नहीं पा रही, और पीछे से जो जंगली जो कुत्ते थे वो उसको खा रहे हैं, उसके आधे शरीर को खा गए, और वो बेचारी वो तड़प रही है। तो ऐसी ऐसी दुर्गति भाई और बहनों आप और हमारी असंख्य बार हुई है। ये जो बड़े बड़े जो जानवर हैं, हाथी है, जोटा है, जिराफ है, गुरुदेव ने क्या बताया इनकी कैसे मौत होती है। अब कोई छोटा जानवर है, कोई हिरण है, कोई लोमड़ी है, कोई बकरी है, इनको तो ये बड़े जानवर क्या करते हैं, इनका गला दबा के तुरंत इनको मार के खाते हैं। शेर ने हिरण को पकड़ लिया, गला दबाया, दबा के रखेगा, जब वो मर जाएगी तब उसको खाएगा। अब उस भैंसे का शेर कैसे गला दबाएगा, उसके तो मुंह में नहीं आता। हाथी का कैसे शेर जो है वो गला दबाएगा। तो क्या करते हैं, 2 4 5 शेर मिलकर उस भैंसे को झुंड से अलग करके और जमीन पर नीचे गिरा देते हैं। 2 शेर उसको आगे से उसको दबा लेते हैं, एक शेर तो उसका मुंह पकड़ लेगा, बीचेगा, और बाकी शेर उसको पीछे से खाना शुरू कर देंगे और उसको खाएंगे, उसका मांस निकाल निकाल के। वो पता नहीं, अब आत्मा तो सबकी एक ही है, वो तड़प रहा है, और कम से कम बने तो 1 घंटे बाद जाके वो मरेगा, तब तक वो खाते रहेंगे उसको। तो ऐसी दुर्गति भाई और बहनों आप और हमारी ना जाने कितनी बार हो चुकी है। गुरुदेव यही तो कहते हैं कि बच्चों तुम इन चीजों को हल्के में मत लो,
ये काल हमें मनुष्य जन्म देके पिछले सारे दर्द भुला देता है ये, कि तू कभी गधा भी था, तू कभी सुअर भी था, तेरी ऐसे ऐसे तेरी दुर्गति भी हुई है। इस मनुष्य जन्म में थोड़ी सी सुविधा दे देता है, टाइम पे खाना पीना, बाल बच्चे, नहाना सोना, मकान बनाना, कार कोठी, हम इनमें उलझ के रह जाते हैं। आज देख लो, आप और हमारे अलावा दुनिया को आभास है क्या? ये धर्म गुरु भी, ये भी लोगों को भ्रमित करते हैं कि इंसान तो इंसान ही बनते रहेंगे, जानवर जानवर ही बनते रहेंगे। अरे ये भी बता दे उन जानवरों ने कौन सा ऐसा कुकर्म किया था जो जानवर ही बन रहे हैं, और इन इंसानों ने ऐसा कौन सा कोई जो है धर्म का काम कर दिया जो ये इंसान बनेंगे। ये बकरे काटने वाले, मुर्गे काटने वाले, शराब बेचने वाले, हत्या करने वाले, ये भी इंसानी बनेंगे क्या? तो यहां सारी काल व्यवस्था है भाई और बहनों, निकलने का रास्ता नहीं है। इसलिए कह रहे हैं गुरुदेव, दास गरीब देश है दुर्लभ, कोई साचा सतगुरु वेला रे। और आज आप और हमारा परम सौभाग्य। इसलिए गुरुदेव कहते हैं बच्चों, तुम्हारे भाग्य की मैं क्या सराहना करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। यानी हम पूरी प्रोसीजर को पार करके आ चुके हैं। इतने समय बाद एक बार ये पूरी प्रोसीजर पार हुई है। अनंत अरब खरब शंख पद्म नील बार हम ये ऐसे ऐसे लक 84 के चक्कर काट चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश बन चुके, देवी देवता बन चुके, नरक में, स्वर्ग में, एक ब्रह्मांड में, दूसरे ब्रह्मांड में। जब से सतलोक से आए तब से लेकर आज इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में हमारा एक चक्कर पूरा हुआ है, एक चक्कर। और इसमें भी ये काल हमारे को धोखा देने में दिन रात कोशिश कर रहा है। और इस धोखे के शिकार हमारे सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहन हो चुके हैं। इनको फिर से ही प्रोसीजर पार करनी पड़ेगी पूरी। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि एक अंधा आदमी था और उसको किसी स्टेडियम के अंदर उसको बंद कर दिया गया। वो गलती से रह गया, बाकी तो सब निकल गए। वो अंधा आदमी था, वो गलती से रह गया उसमें। या यूं समझ लो, किसी आदमी को सजा देने के लिए एक बहुत बड़े 1 किलोमीटर जिसकी लंबाई हो, गोलाई 10-10 फुट की दीवार हो और गोलाई में हो, जैसे ये क्रिकेट के स्टेडियम आते हैं, और किसी आदमी को सजा के लिए वहां छोड़ दिया और वो है अंधा। और एक छोटा सा गेट है, बस छोटा सा गेट 6 बाई 4 फुट का, इतने बड़े स्टेडियम का। अंधा क्या करेगा? एक ही तरीका है, दीवार के हाथ लगा ले और चलता रहे, धीरे 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 दीवार के हाथ लगा के चलता रहे, चलता रहे, कहीं ना कहीं तो गेट आएगा। यानी कभी तो वहां से बाहर निकलने का समय आएगा, वो जगह आएगी। 21 ब्रह्मांड स्टेडियम है, आप और हम सब अंधे हैं, अंधे। हमें मार्ग बताने वाला कोई नहीं था परमात्मा के अलावा, गुरु के अलावा। हम चल रहे थे, चल रहे थे, चल रहे थे, और जैसे ही वो दरवाजा आया, जैसे ही वो दरवाजा आया, अंधा चल रहा था उसके दीवार के हाथ लगा के, और जैसे ही वो दरवाजा आया उसी समय उसकी खोपड़ी में खुजली शुरू हो गई और उसने चलते चलते उस हाथ से खोपड़ी में खुजली करनी शुरू कर दी। और जैसे ही वो 4 फुट की जगह गई, फिर दोबारा उसने दीवार के हाथ लगा लिया। फिर पूरा चक्कर काटना पड़ा उसको। फिर जैसे ही वो दरवाजा आए, काल उसकी खोपड़ी में खुजली चला दे, फिर वो हाथ हटा के 4 सेकंड के लिए फिर वो खुजली करने लग जाए और वो चलता रहे कि आ जाएगा, आ जाएगा, अभी नहीं आया, और वो निकल गया दरवाजा। ऐसे भाई और बहनों, आप और हम चक्कर काट रहे हैं। और जब ये कलयुग की पिछली पीढ़ी आती है, ये दरवाजा आता है, गुरु हमें मिलता है, गुरु हमें ये मोक्ष का मार्ग देता है, भक्ति देता है। ये काल ये भक्ति नहीं करने देता, ये खुजली चला देता है। ये कोई न कोई खुजली किसी न किसी चीज की मान बढ़ाई की, कोई अज्ञानता की, कोई मर्यादा तोड़ने की, कोई अविश्वास की, ये कोई न कोई खुजली जरूर चला देता है ये आत्माओं के। और इस मौके को आत्मा चूक जाती है, फिर लंबा चक्कर काटना पड़ता है, और दरवाजा तो एक ही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, ये कलयुग की पिछली पीढ़ी और यही तुम्हारा गुरु संत रामपाल, और यही भक्ति, यही मंत्र भैया आज कर लो, चाहे फिर कभी तुम्हारा नंबर पड़े तब कर लेना। बाहर निकलने का रास्ता यही है। ये दृढ़ता, ये हिम्मत, ये संघर्ष चाहे आज कर लो,
चाहे अनंत युग तक फिर लंबा चक्कर काट के लग 84 का फिर देख लेना भाई। दूसरा तरीका 21 ब्रह्मांड में शतलोक से शतलोक जाने का नहीं है। तो काल ने अब खुजली चला दी, क्योंकि ये दरवाजा आ गया, आत्मा दरवाजे के नजदीक है। काल नहीं चाहता कि दरवाजे के हाथ लग जाए, कोई मर्यादा में रह के भक्ति कर ले, तो चला दी खुजली राजनीति की। आश्रम वालों के माध्यम से काल ने खुजली चला दी राजनीति की। करनी थी मर्यादा में रह के भक्ति, गुरु को भगवान मान के भक्ति करनी थी। काल ने खुजली चला दी, कभी कांग्रेस की रैली में, कभी बीजेपी की रैली में, कभी गुंडों की सीबीआई जांच, कभी जाटों का आरक्षण, कभी अयोध्या में भंडारा, कभी परशुराम की जयंती, कहीं बैडमिंटन का स्टेडियम, कहीं जाटों की धर्मशाला, कहीं अन्नपूर्णा मुहिम। करो बेगार, चला दी काल ने खुजली, करते रहो बेगार, डले ढोते रहो। तो आप और हमारा सौभाग्य भाई और बहनों जो साथ संगति से जुड़े हैं। हमें परमात्मा कैसे बचा रहे हैं? जेल में बैठकर भी परमात्मा हम जैसे 2 कोटि के जीवों को सेवा देके अपनी आत्माओं को बचा रहा है। ये खुजली हमारे ना लग जाए, इसलिए परमात्मा ने साथ संगति रूपी बढ़िया लक्ष्य का साबुन दे दिया। ये साबुन से नहाओ बढ़िया तरीके से, खुजली नजदीक भी नहीं आएगी। और ये हमारे भाई बहन सारे ये खुजाते फिर रहे हैं, आश्रम से जुड़े भाई बहन सब खुजाते फिर रहे हैं, नीचे ऊपर दाएं बाएं, कभी इधर उधर उधर। दरवाजे पे ध्यान ही नहीं है इनका, भक्ति और मोक्ष पे ध्यान नहीं, मर्यादा पे ध्यान नहीं इनका। तो आप और हमारा सौभाग्य। इसलिए भाई और बहनों ये समय पीछे हटने का नहीं है। काल ना जाने क्या क्या कोशिश करेगा खुजलियां चलाने की। ये जो भगत भाई आते हैं ना, कमेंट्स करके भाग जाते हैं, अब आए नहीं अभी तक वो। अपन ने ये पूछा, रे भाई हमने कौन सा काम कर दिया गद्दारी का, आया अभी तक? खा के रोटी सो गया होगा। काल का काम है खुजली चला के सो जा, जो फंसना होगा फंस जाएगा, जिसने बकवाद करनी होगी उसके साथ में वो करता रहेगा। तो आप और हमारा सौभाग्य है, दृढ़ होके लग जाओ, मत देखो। जब परमात्मा ने पिछले 8-9 वर्षों से इस कुत्ते के माध्यम से तुम भगत भाई बहनों को पथ भ्रष्ट नहीं होने दिया, तुम्हारा किसी भी प्रकार से कोई भी मैंने गलत मार्गदर्शन नहीं किया, तुम्हें जो भी बताया, जो भी सुनाया, जो भी दिखाया गुरु जी के ज्ञान से, तो आगे परमात्मा कैसे धोखा जो है लगवाने देगा। और अब तो तुम इतने समझदार हो गए, अगर मैं भी कोई ज्ञान विरुद्ध बात करूंगा तो तुम स्वीकार ही नहीं करोगे। अगर मेरे द्वारा भी तुम्हें धोखा मिलना होता तो शुरू में मिल जाता। अब तो यदि मैं भी धोखा देना चाहूंगा तो मेरे धोखे में सत्सेवक नहीं आने वाले। अब मैं कहने लगूं भाई गुरुजी भगवान नहीं है, गुरुजी परमात्मा नहीं है, मेरे तो धोखा लग गया था, गुरु गोविंद तो अलग अलग होते हैं, अब मेरी पवन की बात भी कोई मानने वाला नहीं है कि बैठ जा भाई, हमने जो चीज पकड़नी थी पकड़ ली, अब तेरे ये उल्टे श्लोक हमारी समझ से बाहर है। अब परमात्मा ने अपनी आत्माओं को इस कदर तैयार कर दिया सत्संगति से जोड़ के, अब ना किसी पवन दास की जरूरत है ना किसी और दास की जरूरत है, अब तो केवल मर्यादाओं में रह के भक्ति करने की जरूरत है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? यही सृष्टि, ये नकल है उसकी, कति नकल डुप्लीकेट हमें मूर्ख बनाए रखने के लिए कति मूर्ख बना रखा आपको। या आपका आज समझ में आ जाओ चाहे 10 दिन पीछा होगी, ये लेक्चर सुनते रहना। और एक और बताने लगे साथ के साथ कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपका बच्चे भी, और आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जो सत भक्ति करेगा मर्यादा में रह के इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, गुरु को परमात्मा मान के, जो भक्ति विधान है, गुरुदेव कह रहे हैं नोट कर लेना, तुम भी, तुम्हारा परिवार भी, तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हारी संपत्ति भी कभी नुकसान में नहीं आने देगा परमात्मा। दुनिया आने वाले समय में मरेगी, जलेगी, दुनिया की संपत्ति नष्ट होगी, परिवार नष्ट होंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, लेकिन गुरुदेव क्या कह रहे हैं? जो मर्यादा में रह के गुरु को परमात्मा मान के जो भक्ति पर लगा रहेगा दृढ़ता के साथ, और ये दृढ़ता केवल साथ संगति में है, ये मर्यादित भक्ति गुरु को परमात्मा मान के केवल साथ संगति में है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? और एक और बताने लगे साथ के साथ कि आपका घर भी, आपका परिवार भी, आपका बच्चे भी, और आप भी इस मन की शरण में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा।
दूसरी जगह तो ये कर्म का दंड कभी भी दंड दे जाएगा, नुकसान दे जाएगा या नहीं देगा। ये विशेष संदेश हैं, संकेत गुरुदेव अपनी संगत पे कर रहे हैं। दूसरी जगह तो कभी भी ये कर्म का दंड नुकसान दे जाएगा या नहीं देगा। दूसरी जगह कहां? शतलोक आश्रमों में, और दे रहा है ये दिन। भक्तों की अकाल मौत हो रही है, भंडारे में जाने वाले भगत मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं सारनामी भगत, हॉस्पिटल में सड़ रहे हैं, दुर्गति हो रही है, घर घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है सारनामियों के, क्योंकि वहां मर्यादा नहीं है, वहां गुरु को परमात्मा नहीं मनवाया जाता। एआई से फिल्म बना बना के गुरु को मानुष साबित करवाया जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं वहां तो कभी भी कर्म का दंड नुकसान दे जाएगा, लेकिन यहां नहीं देगा। कहां? जहां मर्यादित भक्ति है, साध संगति में। इस मन की शरण में कति सुरक्षित रहोगे आखिरी सांस तक। और दूसरी जगह तो कर्म का दंड कभी भी दुख दे जाएगा, यहां नहीं देगा। पर यहां कुर्बान हो जाओ, उस दाता की तरफ ज्यादा तल हो जाओ, भूत ना करा करो। दिन में भी कई कई याद करता था। काम भी करो, काम तो हाथ शारीरिक करते हो, आत्मा में कसक न्यारी होती है। जैसे जो पति बरता पीहर में बसे और अपने सुरत प्रीतम माही अपने पति के अंदर वहां से भी ध्यान रखती है, तो किसी ने बताती नहीं। माँ बाप सब प्रकट नियम में रोटी में किसी को याद करती हो, और वह सच्ची लगन होती है। ऐसी लगन मालिक प्रिय अपने पति में बनाओ। आत्मा का पति एक का है बस। आत्मा का पति एक का है बस। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आत्मा का पति एक का है बस। अब वो एक कौन है? उसकी पहचान केवल आप और हम भाई बहनों ने की है। उन्हीं के आशीर्वाद से सतलोक आश्रम वाले अभी तक भी उस आत्मा के एक पति की पहचान नहीं कर पा रहे। इनके तो 5-5 पति हैं, इनके दरबार में 5-5 फोटो हैं। गरीबदास जी की, दादा गुरु जी की, दाढ़ी मूछ वाले कबीर की, पंडित चिदानंद जी की, संत रामपाल जी की। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आत्मा का पति एक का है बस। तो एक पति कौन? सतगुरु रामपाल जी, परमपिता परमात्मा कबीर साहेब। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले गाए। आत्मा का पति एक का है बस। तो ऐसी कसक बनी रहेगी ना, इस ज्ञान से बन जाएगी, आप पे बढ़ेगी, ये बस की बात नहीं। ना चाहते हुए बनी रहेगी, फिर तो अपने आप रह के आपका इधर उमंग होगी। इस ज्ञान से होगी, वैसे नहीं हो सकती। कि वो ज्ञान अभी पहले तो आपको डिटेल बताई गई थी, अब ये ज्ञान आपकी हृदय के अंदर जमा सड़ेंगे न फोड़ देगा। ऐसी चोट लगेंगी, आप कभी जाग जाओगे, भगवान की शरण में लाग जाओगे। अगमदीप अमरापुर कहिए, हमें बताते हैं भाई, एक ऊपर अमर लोक है, सतलोक में देख के आया हूं, जहाँ हिल मिल हंसा खेल रे। कभी सुख है दुख की चीज नहीं, यहाँ सुख नाम की चीज नहीं। सपने में ब्रह्मटी रहती है आपकी। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे। दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेलरे। इतना सब कुछ समझा के गुरुदेव लास्ट में अपने ऊपर ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं भगत का, कि वो शतलोक, अमरापुर, वो अगमदीप, जहां हिल मिल हंसा खेल रे, सब आत्मा प्यार प्रेम से रहती हैं। और दास गरीब देश है दुर्लभ। गरीबदास जी कहते हैं वहां पहुंचना बहुत दुर्लभ है, लेकिन कौन सुलभ करेगा? दास गरीब देश है दुर्लभ, साचा सतगुरु वेल रे। तो आज अपने गुरुजी साचे सतगुरु है कि नहीं है? और सच्चे सतगुरु की भूमिका कौन करता? खुद कबीर भगवान सतलोक से चलकर नीचे आकर। ये उद्देश्य बहुत दुर्लभ है, लेकिन सच्चे सतगुरु से कति सुलभ है, कति सुलभ। एक पलक में भक्ति करते रहो, सिमरन करते रहो, मर्यादा में रहो, बकवाद नहीं करो, आपको पता भी नहीं चलेगा मृत्यु कब होगी, मृत्यु का दुख भी नहीं महसूस होगा। अच्छी व्यवस्था में जब तुम चाहोगे, आप आत्मा मान जाएगी, भगवान देश से चले गया अपने लोग। जहाँ आशा तब वैसा हुई, मन कर वचन सुमरिय सोई। तो बच्चों, आपको सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त, सूक्ष्म वेद प्राप्त, पूरा सतगुरु प्राप्त।
धन्य है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। परमात्मा की तरफ तक जाओ, मालिक आपको सद्बुद्धि दे, आपको याद रहे उस परम पिता के घर की, इस काल के दुख की, आपको मोक्ष दे दाता सच्चाई।